2017 के फैजाबाद धरना मुआहदे में जनरल फैज हमीद इसरार करके शामिल हुए। साबिक वजीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। कहा कि धरना मुआहदे में वो और उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी इसके हक में नहीं थे कि जनरल फैज हमीद इस मुआहदे पर दस्तखत करें, मगर जनरल फैज हमीद ने इसरार किया कि अगर इन्होंने मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए तो तहरीक लब्बैक इस मुआहदे को तस्लीम नहीं करेगी। पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आ जाए। बाकी आपने देखे होंगे कभी कोई सो कॉल्ड लीडर टीवी पे आता है और वो कहता है कि लिमिटेशन होने हैं तो तब तक चले हम मानते हैं लिमिटेशन तो अब हो गए, तो लिमिटेशन नहीं तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। इन सब को मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए कि कौन उनका एहतसाब से भाग रहे हैं और कौन तैयार है। इलेक्शन में ताखीर के लिए कोई हल्का बंदियों का बहाना और कोई ठंडे मौसम की बात कर रहा है। सिर्फ पीपल्स पार्टी वो जमात है जो वक्त पर इलेक्शन चाहती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन में ताखीर की बातें करने वाले सियासी रहनुमाओं पर नाम लिए बगैर तनकीद कहा, अवाम पहचान लें कौन अवामी एहतसाब से भाग रहा है और कौन तैयार है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तारीख के ऐलान तक चैन से नहीं बैठेगी। सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब में कहा कि करप्शन से अवाम को नुकसान होगा और वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सिंध में निगरान सेटअप के तहत काम करने वालों को भी वार्निंग। कहा, हमारे जारी मंसूबों को रोका जा रहा है। अगर निगरान सेटअप में कोई गलत कामों में मुलव्वस है तो ये ना समझे कि कोई पूछेगा नहीं। नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि जैसे पिछली बार लोड शेडिंग खत्म की थी, इस बार मुआशी बदहाली का खात्मा करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहाद, अमन और तरक्की को कौमी एजेंडा बनाएंगे। लाहौर में पार्टी के साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स के इजलास से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख का यादगार दिन बनेगा। ये स्मगलिंग जितनी भी हुई है ये कोई ऊँटों पे नहीं हुई है, ये स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पे हो रही थी और उसमें जो भी लोग थे क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। आर्मी चीफ की वाज़ेह हिदायत है कि जो स्मगलिंग में मुलव्वस होगा उसका कोर्ट मार्शल भी होगा और जेल भी जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। कहा, फौज अपने एहतसाब के निज़ाम को 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कार्रवाई में साबित कर चुकी। स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं, ट्रकों के जरिए सिक्योरिटी एजेंसीज की नाक के नीचे होती है। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी ऑफिसर्स के नाम भी हैं। तहकीकात में कुछ निकला तो सामने लाएंगे। एक सवाल पर बोले, वतन वापसी पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा। अगर नवाज शरीफ वतन वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये हौसला अफजा बात है। नवाज शरीफ तो वो लीडर हैं जो बेटी समेत जेल जाने के लिए आ गए थे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केस की ओपन कोर्ट में समाअत से हसास मालूमात पब्लिक होने का खदशा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अदालत दरख्वास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दूसरे ममालिक से मुतालिक बयानात भी अदालत के सामने रखने हैं। ऐसे बयानात ओपन कोर्ट में सामने लाने से दूसरे ममालिक से ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा, हम तो लाइव स्ट्रीमिंग का सोच कर आए थे और यहाँ इन कैमरा समाअत की बात की जा रही है। लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ज़रूर होगी। हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में ट्रायल कोर्ट से जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अदम पैरवी पर मुस्तरद 9 दरख्वास्तें बहाल कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 3,
सेशन कोर्ट्स ने 6 दरख्वास्तें मुस्तरद की थी। फैसले में करार दिया गया है कि तमाम दरख्वास्तें मुताल्लिका ट्रायल कोर्ट्स में बहाल तसव्वुर होंगी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया, बेटा, बेटी और बहू शामिल। मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। उनके वकला ने भी इनसे मुलाकात की। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। बहुत हो चुका, अब असरनौ एक नए जाविये से हमें सोचना पड़ेगा। अपने वोट का फैसला एक नए जाविये से हमें करना होगा। हमारी कौम की नजर में सिर्फ एक सियासतदान निशाने पर रहता है, जुर्म किसी का भी हो, बस पर्दा कौन सी कुव्वत है, लेकिन हमने हमेशा निशाने पे सियासतदान को रखना होगा। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सिर्फ सियासतदान निशाने पर होता है, पस पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। खुशाब में जलसे से खिताब में कहा कि कौम को बताना होगा बहुत हो चुका, अब वोट का फैसला नए जाविये से करना होगा। पार्लियामेंट को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिनको कुरान और सुन्नत से दिलचस्पी नहीं होती। हर चंद महीनों के बाद IMF एक नया मुआहदा कर रहा होता है। हमने अपने मुल्क को IMF के हाथों बेचा है। कीमतों का उतार चढ़ाव अब आपके हाथ में नहीं, उनके हाथ में है। फी यूनिट बिजली मजीद 3 रुपये 28 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली सार्फिन अक्टूबर 2023 ता मार्च 2024 तक यानी पूरे 6 माह इजाफी अदायगियां करेंगे। सेमाही एडजस्टमेंट में इजाफे का इतलाक कराची इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। सिंध भर में 50,000 मफरूर मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाएं, गिरफ्तार किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का IG सिंध को हुक्म। सिंध के मफरूर मुल्ज़िमान की फहरिस्त में बानी MQM का नाम भी शामिल है। मफरूर मुल्ज़िमान में से 8 बैरून मुल्क फरार हैं। अदालत ने सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस में कहा, इस वक्त सिंध में कोई सियासी हुकूमत नहीं। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर कोई MNA MPA मुदाखलत नहीं करेगा। सिर्फ लाड़काना डिवीजन में 23,000 मफरूर मुल्ज़िमान हैं। DIG लाड़काना क्या कर रहे हैं? IG सिंध ने कहा 40 रोज पहले चार्ज लिया है। DIG लाड़काना को भी हाल ही में तैनात किया गया है। अदालत ने कहा मफरूर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करना आपकी जिम्मेदारी है, हम किसी और IG का इंतजार नहीं करेंगे। मजीद समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। हंगू में दुआबा थाना और मस्जिद में खुद कुछ धमाका करने वालों के फिंगरप्रिंट्स नादरा से मैच ना हो सके। तफ्तीशी और हसास इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर गैर मुल्की हैं। धमाकों में कलअदम तंजीम मुलव्वस है। दोनों खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर थाने के मेन गेट के करीब पहुंचे। मोटरसाइकिल चलाने वाले हमलावर ने जैकेट नहीं पहनी थी। मोटरसाइकिल की सीट में धमाका खेज मवाद नस्ब था। बात औकात इस तरह ये होता है कि ये हमारे जो ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन कल्चर है, ये उसकी बेसिस की बुनियाद पर ये जो खवातीन का जो क्रिकेट है ये खिलाफ है। डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हम इनके लिए एक अच्छा इस सेटअप और एक अच्छा ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे कि हमारे बच्चों और बच्चियों का मतलब इज्जत और महफूज हो और उनको अच्छे एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी मिले। उनसे हमने बैठ के और ये डिस्कशन उनसे की यहाँ के हालात अच्छे नहीं है, ये ना हो कि नक्शे अमल की वारदात ना हो, तो उनसे हमने इफ़हाम और तफहीम से बात की और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। स्वात के इलाके चारबाग में मकामी खवातीन का क्रिकेट मैच रोक दिया गया। मकामी अफराद का कहना है कि मैच के खिलाफ नहीं, मैच जिला इंतजामिया ने रोका। इमायदीन का कहना है कि खवातीन को यूं खुले मैदान में खेलना इलाकाई रिवायात के खिलाफ है। असिस्टेंट कमिश्नर चारबाग का कहना है कि ऑर्गेनाइजर ने बगैर बताए खवातीन के क्रिकेट मैच का इनेकाद किया। इलाका मिशरान और इमायदीन ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए मैच के रीशेड्यूल का मुतालबा किया। 1-2 हफ्ते में खवातीन क्रिकेट मैच दोबारा मुनक़िद किया जाएगा। मकामी मुफ्ती रफ़ीउल्लाह का कहना है कि मैच रोकने के पीछे नक्शे अमन का खतरा था जो परेशानी का बायस बन सकता था। खवातीन भी मुआशरे का हिस्सा हैं, मुकम्मल हुकूक देने के हक में हैं। कांजू और गुलकदा की खवातीन टीमों का क्रिकेट मैच गुज़िश्ता रोज़ मकामी अफराद की मुदाखलत पर रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त समाअत आज होगी।
सरकारी टीवी कार्रवाई बराह रास्त नशर करेगा। कमरा अदालत नंबर 1 में सरकारी टेलीविजन के कैमरे लगा दिए गए। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। दस्तावेज में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। पीडीएम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की मौजूदगी में अदालत उज़्मा से मुताल्लिक़ कानून साजी नहीं की जा सकती। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स ने सिंध के प्राइवेट स्कूल से 10% तलबा की मुफ्त तालीम का रिकॉर्ड 4 दिन में तलब कर लिया। रिकॉर्ड ना देने पर रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स का ऐलान। स्कूल्स की मॉनिटरिंग के लिए कमेटियां भी तश्कील दे दी। डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स ने एक्शन निगरान वज़ीर आला सिंध के अहकामात के बाद लिया। जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी नाज़िम आला शाह अवैस नूरानी ने मस्तूंग वाक़े की जुडिशल कमीशन बनाकर इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह अवैस नूरानी का कहना था कि कौम को आगाह किया जाए, आलमी क़ुव्वतें मुल्क में अमन खराब कर रही हैं। वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी दे दी। काबीना की वजारत खजाना की सिफारिश पर समिट बैंक लिमिटेड का नाम बैंक मुकर्रमा लिमिटेड रखने की मंजूरी। काबीना ने पाकिस्तान और एक्वाडोर के दरमियान मुआहदे की और सऊदी एजेंसी तकामुल और नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन में मुआहदे की मंजूरी भी दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि हुनरमंद अफराद के बैरून मुल्क रोजगार के मौके बढ़ाने के इक़दाम किए जाएँ। अफरादी क़ुव्वत को असरी तकाज़ों के मुताबिक बनाने के लिए जंगी बुनियादों पर काम किया जाए। पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा माहिरा खान की शादी। माहिरा खान की शादी पुराने दोस्त और कारोबारी शख्सियत सलीम करीम के साथ हुई। शादी में करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। क्रिकेट टेक्निकल कमेटी के सरबराह मिसबाउल हक को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहते हैं इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कोई इनपुट नहीं। अहम मेंबरान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की टॉप कैटेगरी में होना चाहिए। ये सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट का फैसला है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम में मसाइल सामने आए। वापस ट्रैक पर आने के लिए बेहतरीन कारकर्दगी देना होगी। फ़खर जमान का आउट ऑफ फॉर्म होना परेशानी की बात है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भारत के शहर हैदराबाद में ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद फील्डिंग की ड्रिल्स, नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान टीम आज दूसरा वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया था। मुल्क को मुआशी गर्दाब से निकालने का मिशन। हुकूमत ने खराजात में 14 खरब कटौती का प्लान तैयार कर लिया। तनख्वाहें, पेंशन और अलाउंसेंस मुंजमद। ऑफिसर्स का स्टाफ तनासब कम किया जाएगा। काबीना कमेटी बराए इक्तिसादी बहाली ने रोड मैप पेश कर दिया। नुमाइंदा जंग और द न्यूज़ महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नई स्कीमें रोकी जाएंगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की इजाज़त नहीं होगी। IMF ने $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर पाबंदी लगाई थी। IMF का जायजा मिशन वफ्द रवा माह के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। जुलाई से सितंबर तक पाकिस्तान की मईशत और FBR, तवानाई और प्लानिंग कमीशन में इस्लाहात का जायजा लेगा। IMF वफ्द पाकिस्तानी इक़दाम से मुतमईन हुआ तो $70 करोड़ की किस्त जारी करने की सिफारिश करेगा। स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज मिलना है। IMF पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी कर चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे कम होकर $286.75 का हो गया। ओपन मार्केट में $1 ₹1.5 कम होकर $286.50 का हो गया। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख और दीगर के खिलाफ केस का चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। चालान में बताया गया कि हलीम आदिल शेख और असरार अहमद 10 मई को हाथों में डंडे और पत्थर उठाकर मुजाहिरीन की क़यादत कर रहे थे। उन्होंने मुबीना टाउन थाने में पुलिस मोबाइल भी जला दी। DSP जुमादीन ने गवाही दी कि मुल्ज़िमान ने उनकी सरकारी गाड़ी को जलाया। पुलिस के मुताबिक इस केस में कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद, अकरम चीमा और आबिद जिलानी के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले।
रावलपिंडी में शेख रशीद के साथ गिरफ्तार उनका भतीजा शेख शाकिर घर पहुंच गया। शेख राशिद शफीक ने तस्दीक कर दी। शेख रशीद के मुलाजिम और ड्राइवर को पहले ही रिहा कर दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त में RPO रावलपिंडी को जवाब के लिए 7 रोज की मोहलत। अदालत ने कहा शेख रशीद 1 हफ्ते के अंदर पेश न हुए तो FIR का हुक्म देंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल वहदत रोड का दौरा। स्कूल की खराब हालत पर शदीद बरहमी का इजहार। 7 साल से स्कूल में 11वीं और 12वीं की क्लासेस ना होने का भी नोटिस लिया। स्कूल इंतजामिया और महकमा स्कूल्स के हुकाम CM हाउस तलब। दौरे के बाद तकरीब से खिताब में कहा स्कूल का दौरा करके मायूसी हुई। इंग्लैंड के इलाके हैलिफैक्स में चाकू से हमला, 2 नौजवान कत्ल। टाउन सेंटर में मारे गए नौजवान की ब्रिटिश पाकिस्तानी हैदर अली शाह के नाम से शनाख्त। वाक़े के सिलसिले में 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। लंदन में सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ मुजाहरा, खालिस्तान के हक में नारे। एहतजाज कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर और बरतानिया में अवतार सिंह खंडा के कत्ल के खिलाफ किया गया। मुजाहरे में लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन की शिरकत। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आलमी ममालिक भारत की दहशतगर्दी का नोटिस लें। भारतीय हाई कमीशन में हर किस्म की वीज़ा सर्विस बंद। हर किस्म की पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन जारी है। पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की मजम्मत, लवाहिकीन और जख्मियों से ताज़ियत का इजहार। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मुकदमा सुनने वाले जज की तौहीन कर दी। कहा अब मुझे एक नामाकूल जज के पास जाना है। ट्रंप के खिलाफ सिविल फ्रॉड का मुकदमा दायर है। इन पर कारोबारी असासों की जायद मालियत बताकर बैंकों और बीमा कुनंदगान को धोखा देने का इल्जाम है। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने अदालत से ट्रंप पर कम अज कम $250 मिलियन जुर्माना करने और उनके बेटों के न्यूयॉर्क में कारोबार पर मुस्तकिल पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की है। इंसदाद कोरोना वैक्सीन बनाने की काविशों में शामिल हंगरी और अमरीकी साइंसदानों की जोड़ी ने तिब का नोबेल इनाम अपने नाम कर लिया। हंगरी की कैटलिन कैरिको और अमरीका के ड्रियो वाइजमन ने mRNA टेक्नोलॉजी पर काम करके इंसदाद कोरोना फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन बनाने की राह हमवार की। काबिल कदर कारनामे पर दोनों साइंसदानों को $10 लाख की मुश्तरका इनामी रकम भी दी जाएगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया। मैच का फैसला डकवर्थ लुइस मेथड के तहत हुआ। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 6 विकेट पर 321 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 37 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 211 रन ही बना सकी। बारिश के सबब मैच खत्म करके न्यूजीलैंड को 7 रन से फातेह करार दे दिया गया। बांग्लादेश और इंग्लैंड का वार्म अप मैच। पाकिस्तानी एथलीट शाहरोज खान एशियन गेम्स में हाई जंप इवेंट के फाइनल में पहुंच गए। शाहरोज ने 2.10 मीटर छलांग लगाकर टॉप 12 खिलाड़ियों में जगह बनाई। हॉकी इवेंट में पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। आखिरी ग्रुप मैच में जापान के हाथों 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त हो गई। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में थिएटर प्ले शब बखैर माँ पेश किया गया। जंग और जियो के इश्तिराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के चाहने वाले आज भी बेशुमार, मद्दाह उनकी सालगिरह नहीं।